नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर जी2एस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का टॉपिक जो है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में बेसिकली हम लोग एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग ये जो टॉपिक है ये सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा में भी है और आपका बीटेक में भी है। एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई और यूपीपीएससी एई सभी में ये एक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आपको इसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें हम मेनली स्टार्ट करने से पहले देखेंगे एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग हमें पढ़ना क्यों है। और इसमें मेनली एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में हमें 3 पैरामीटर्स देखने होते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो इन तीनों की बात करेंगे हम। फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में हम आपको बताएंगे कि आज सस्पेंडेड सॉलिड जो होता है, सस्पेंडेड सॉलिड को कैलकुलेट कैसे करते हैं। उससे पहले हम आपको समझाएंगे सस्पेंडेड सॉलिड होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, मतलब एनवायरनमेंट मीन्स आपका वातावरण, इंजीनियरिंग मीन्स जो आपके एनवायरनमेंट को जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया और साउंड पॉल्यूशन हो गया। ये 3 प्रकार के पैरामीटर्स हैं जो आपको एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में पढ़ने होते हैं। आज हम बात करेंगे रॉ वाटर की बात करते हैं। रॉ वाटर क्या होता है? रॉ वाटर वो वाटर होता है जो कि एनवायरनमेंट से हमें जिस रूप में पानी मिलता है उसको हम रॉ वाटर कहते हैं। जैसे रिवर्स का वाटर, आप ग्लेशियर से जो पानी पिघल के आपको रिवर्स में आ रहा है, ये वाटर जो होता है इसको रॉ वाटर कहते हैं। तो रॉ वाटर क्या है? एनवायरनमेंट से हमें जिस रूप में पानी मिल रहा है उसी वाटर को हम रॉ वाटर कहते हैं। इसके कई एग्जाम्पल हैं। रिवर्स से आप ले सकते हैं, कैनाल से ले सकते हैं, रिजर्वायर से ले सकते हैं। लेकिन ये वाटर जो होंगे, ये वाटर पॉल्यूटेड फॉर्म में होंगे। इसमें ये जो रॉ वाटर है ये पॉल्यूशन से इसमें आपका कुछ सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे, कुछ फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स होंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका वाटर है, ठीक, ये मैंने एक वाटर का सैंपल लिया है। इसमें कुछ सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे जो कि इस पर तैरते रहेंगे, कुछ इसमें डिजॉल्व सॉलिड होंगे जो घुलनशील होंगे, जो कि आपको दिखेंगे नहीं नेक्ड आई से। अगर मैं इस वाटर को कंज्यूम कर लेता हूँ तो कंज्यूम करने से कई कॉन्टेमिनेटेड डिजीजेस हमें हो सकती हैं। इसलिए क्या करते हैं, इस वाटर को हम प्योर करके लोगों के घरों में सप्लाई करते हैं ताकि लोगों को सेफ़ वाटर और क्लियर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर मिल सके। ठीक है, अब इसमें रॉ वाटर तो आप समझ चुके हैं। रॉ वाटर में मेनली हमें 3 प्रकार के वाटर क्वालिटी पैरामीटर पढ़ने होते हैं। फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, वाटर क्वालिटी पैरामीटर। फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर से आप क्या समझते हैं? ये वाटर क्वालिटी जिसको हम देख के पता लगा सकते हैं। पानी जो है मटमैला है, पानी में कुछ तैर रहा है, तो ये फिजिकल जिसको हम देख के पता लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है आपका केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। ये वो क्वालिटीज़ होती हैं, जिसमें आपके वाटर से केमिकली ट्रीटमेंट करके इम्प्योरिटीज़ को निकाला जाता है। और एक होता है बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। बायोलॉजिकल मीन्स वो ऑर्गेनिक मैटर जिसकी वजह से कोई रिएक्शन हो रही है, आपके डिकम्पोज हो रहा है, वो बायोलॉजिकल हो गया। तो आज हम बात करेंगे सस्पेंडेड सॉलिड की। अभी हम बात करेंगे सस्पेंडेड सॉलिड की। तो इसमें चलते हैं हम, सस्पेंडेड सॉलिड होता क्या है और इसको निकालते कैसे हैं। सस्पेंडेड सॉलिड्स, ये सस्पेंडेड सॉलिड जो होता है ये आपके वाटर में आता कहाँ से है? जैसे पानी में कई पत्थर होते हैं, पत्थर के टुकड़े जो टूट के उस पर बहते हैं, या एग सेल हो गया, या पेड़ की टहनियाँ हो गई, ये सब टूट के जब पानी में मिल जाते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? सस्पेंडेड सॉलिड। तो सस्पेंडेड सॉलिड निकालने का तरीका क्या होता है हम देखते हैं। ये आपका वाटर है, ठीक है, ये वाटर सैंपल है। इसमें दोनों प्रकार के सॉलिड्स हैं। कौन कौन से? सस्पेंडेड सॉलिड को मैं रेड से कर देता हूँ, ये आपके सस्पेंडेड सॉलिड हैं। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम बता रहे हैं। और इसमें डिजॉल्व सॉलिड है, उसको मैं वाइट से कर देता हूँ। ये आपके डिजॉल्व सॉलिड्स हैं, दोनों डिजॉल्व मतलब जो घुला हुआ है, और सस्पेंडेड जो आपको दिख रहा है। इसको निकालने के प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रेवियोमेट्रिक प्रोसेस। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं ग्रेवियोमेट्रिक प्रोसेस। इससे क्या निकालने के लिए? सस्पेंडेड सॉलिड कितने हैं प्लस डिजॉल्व सॉलिड कितने हैं, इस निकालने की प्रक्रिया जो हम करने जा रहे हैं उसको कहते हैं ग्रेवियोमेट्रिक मेथड। अब देखिए, इसको निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? हमें एक फ़िल्टर चाहिए होता है।
इस फिल्टर से हम ये जो मैंने रॉ वाटर लिया है, ये कैसा वाटर है, अभी मैंने आपको रॉ वाटर समझाया था। रॉ वाटर क्या होता है, नेचर से जिस रूप में पानी मिला है मुझे, उसी रूप में जो वाटर होगा उसको हम रॉ वाटर कहते हैं। अब इसको मैं क्या करूँगा, फ़िल्टर से पास करवाऊँगा, ठीक है। ये मैं इसको फ़िल्टर से पास करवा देता हूँ। ये आपका फ़िल्टर है, ये आपका है फ़िल्टर, ठीक। इससे मैंने इस वाटर को पास करवाया। जब पास करवाऊँगा तो एक कंटेनर मैंने नीचे रखा है जिसमें डिज़ोल्व सॉलिड जो घुलनशील हैं वो क्या होंगे, फ़िल्टर से पास हो जाएंगे नीचे। तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, इसमें आपके डिज़ोल्व सॉलिड मैंने किससे दिखाया था, ये मैं एक बार मार्क कर देता हूँ आपको। ये जो रेड से था, ये जो था, ये वाला जो है ये सस्पेंडेड सॉलिड था, और ये जो वाइट था ये डिज़ोल्व सॉलिड था, ठीक है। अब जब मैं ये फ़िल्टर से पास करवाऊँगा तो इसके ऊपर कुछ बच जाएगा, रेसिड्यू। कौन से बचेंगे, ये रेड वाले बचेंगे। मैं इसको रेड से ही मार्क कर देता हूँ। ये आपके ऊपर बच जाएंगे। कौन से हैं ये पार्टिकल्स, ये हैं पार्टिकल्स आपके, ये रेड का क्या था, सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड ऊपर रह जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, ये रेसिड्यू है। रेसिड्यू मीन्स जो बच गया है फ़िल्टर करने पे, फ़िल्टर के ऊपर रेसिड्यू। और जो पास होके इससे निकलेगा, ये वाटर जो है पास होके निकलेगा, तो इसमें आ जाएगा क्या, इसमें डिज़ोल्व सॉलिड आएंगे। उसको मैं वाइट से मार्क कर देता हूँ। ये आपके डिज़ोल्व सॉलिड इसके अंदर चले गए। अब इनको अलग कैसे करना है, अलग करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम इसको 104 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, ठीक। इसको मैंने हीट किया कितने पे, 104 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये रेसिड्यू से जो ऊपर क्या सस्पेंडेड सॉलिड है, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा क्या, सस्पेंडेड सॉलिड मिल जाएगा। और मैंने वही प्रोसेस यहाँ पे किया, इसको हीट किया 104 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, डिज़ोल्व सॉलिड। अब देखिए, सस्पेंडेड सॉलिड और डिज़ोल्व सॉलिड में कुछ ऑर्गेनिक होंगे और कुछ इनऑर्गेनिक होंगे। ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड वो होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने पे वेपोर के रूप में उड़ जाते हैं, एटमॉस्फेयर पे मिल जाते हैं। और जो आपके इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड होंगे वो ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब 600 से 650 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दूंगा तो ऑर्गेनिक तो होगा, वो वेपर बन के कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में। और जो इनऑर्गेनिक होगा, वो इनऑर्गेनिक जो होगा यहाँ पे रह जाएगा। तो जो सस्पेंडेड सॉलिड मिला है उसको मैं फिर से हीट करूँगा 600 से 650 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ऑर्गेनिक जो है वो कन्वर्ट हो गया वेपर में, तो यहाँ से मुझे मिलेगा इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड। समझ गए, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड मिल गया और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड हमें पता था, तो आप क्या ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड निकाल सकते हैं यहाँ से। वही सेम प्रोसेस मैंने यहाँ किया, इसको मैंने हीट किया 600 से 650 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, डिज़ोल्व सॉलिड में भी जो ऑर्गेनिक होंगे वो इतने हाई टेम्परेचर में क्या होंगे, वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से जो मुझे मिलेगा इनऑर्गेनिक डिज़ोल्व सॉलिड, ये मुझे मिल गया। अब देखिए, जो टोटल सॉलिड है वो दोनों का सम ही तो होगा, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड और ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड। तो जो आपका टोटल सस्पेंडेड सॉलिड होगा, ये जो एसएस है, एसएस क्या होगा, ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड प्लस इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड। ये आपको पता चल चुका है, ये आपको पता चल चुका है और ये आपको पता है। तो क्या ये मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से, ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड इनडायरेक्टली रूप से निकाल लेंगे, सस्पेंडेड सॉलिड माइनस इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड। यहाँ से क्लियर हो गया। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रेवियोमेट्रिक प्रोसेस। वैसे यहाँ भी कर लेंगे। टोटल डिज़ोल्व सॉलिड आपको पता है, मान लीजिए कि 100 ग्राम था, ठीक। उसमें से जब मैंने इतना हाई टेम्परेचर दिया तो कुछ वेपर के रूप में कन्वर्ट हो गया, मान लीजिए 40 ग्राम था, बचा कितना, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड बचा आपका 60 ग्राम। तो आप क्या ये निकाल सकते हो कि कितना जो है वो ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड या ऑर्गेनिक डिज़ोल्व सॉलिड था। क्या करेंगे, आपको पता है डिज़ोल्व सॉलिड टोटल इक्वल टू इनऑर्गेनिक डिज़ोल्व सॉलिड प्लस ऑर्गेनिक डिज़ोल्व सॉलिड। ये हमें पता है 100, ये हमें पता है 60, तो ये नहीं निकाल सकते हो। ऑर्गेनिक डिज़ोल्व सॉलिड इक्वल टू डिज़ोल्व सॉलिड माइनस इनऑर्गेनिक डिज़ोल्व सॉलिड। तो ये इससे हम क्या किया, इस प्रोसेस से मैंने सस्पेंडेड सॉलिड भी निकाल लिया और डिज़ोल्व सॉलिड भी निकाल लिया, साथ साथ ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड भी निकाल लिया और इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड भी निकाल लिया। अब क्या करना है, मुझे ये 2 बार टेम्परेचर नहीं करना है, फिल्टर जो है वो यूज़ नहीं करना है। तो क्या करेंगे हम, तब हम कर सकते हैं इसको डायरेक्ट। मैंने क्या किया, इसको मैंने डायरेक्ट हीट कर दिया कितने पे, 600 से 650 डिग्री सेल्सियस पर। जब डायरेक्ट हीट कर दिया मैंने इस टेम्परेचर पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सीधे मिल जाएगा क्या, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड या इनऑर्गेनिक डिज़ोल्व सॉलिड। तो ये आप समझ सकते हैं, डायरेक्ट अगर मैं हीट करूँगा
डायरेक्ट हीट करने पे मुझे मिल जाएगा नॉन वॉलेटाइल और फिक्स सॉलिड भी कह सकते हो या इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड भी कह सकते हो। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑर्गेनिक सॉलिड्स जो हैं, ये मैंने आपको इसमें बता दिया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स कैसे निकालते हैं। और सस्पेंडेड सॉलिड जो होता है वो क्यों हटाना पड़ता है वाटर ट्रीटमेंट से पहले, क्योंकि ये हमारी बॉडी को कॉन्टेमिनेट कर सकता है, हमारी बॉडी में डिजीज़ क्रिएट करवा सकता है। ऑर्गेनिक तो सस्पेंडेड तो मुझे दिख भी सकता है, लेकिन जो डिज़ोल्व सॉलिड्स हैं वो मुझे नहीं दिखते हैं। तो इसमें जो सस्पेंडेड सॉलिड है वो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है और जो डिज़ोल्व सॉलिड है वो केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है। तो यहाँ से हम चीज़ें, ये मैंने आपको सस्पेंडेड सॉलिड बताया है। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट पैरामीटर बताऊंगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अलॉट।